ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। लॉन्ग मार्च क्या कामयाब होगा या नहीं, क्या वाकई ये फैसला कुन है या फिर हुकूमत जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। और फैसल करीम कुंडी साहब स्टूडियो तशरीफ ला चुके हैं, उनको माइक लग रहा है और कुछ ही देर में जो है वो इनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। दुरानी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। अब क्या आपकी असेसमेंट क्या है सर, कैसा आपका जो है वो मार्च का आगाज़ हुआ है, जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक है और अच्छी खासी आवाम जो लाहौर की है इस वक्त लिबर्टी से शुरू होके अभी फिरोजपुर रोड इचरा से आगे जा रहे हैं और मेरा ख्याल है कैमरे की आंख सब दिखा रही है और आप लोग देख सकते हैं कि और जो मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है कि वो एक जम्मे गफीर है लाहौर का और बहुत ही चार्ज अप क्राउड है और एनर्जेटिक है। मतलब कि आपको कहीं पे एनर्जी तो इसका क्या, देखिए जब हम ये बात करते हैं, हमने इससे पहले भी बड़े मार्चेस डॉक्टर साहब देखे हैं, हम ये कहते हैं दावे होते हैं ये जो मार्च ये कामयाब है ये कामयाब है, लेकिन हुकूमतें हमने देखा एंड में सरवाइव कर जाती हैं। तो आपके ख्याल में ये कामयाबी का नाकामी का इन मार्चेस का पैमाना क्या हो सकता है? ये किस तरह से इनको जो है वो जांचा जा सकता है कि भाई ये मार्च जो है वो कामयाब रहा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक सपोर्ट पे चल रही होती हैं। आपकी जो पब्लिक सपोर्ट है, मेरा ख्याल है इस पर कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर है और उसका बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है, हर जगह पे बोल रहा है और लोग उसके साथ जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। यही कामयाबी का पैमाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वोट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप बाई इलेक्शंस देखें जो अभी पंजाब में हुए या अभी जब 9 सीटों पर इलेक्शन हुआ उस पर आप देख लें, तो ये कामयाबी का पैमाना तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो यही होता है कि अवाम जो है वोट में कन्वर्ट हो रही है और बयानिया बाय कर रही है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है। और ये परेशानी जो है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के लिए है कि जी इमरान खान पॉपुलर अपनी अरूज पे है पॉपुलैरिटी के और दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है। बल्कि आज जो इनके एक डिजिटल मीडिया के जो उनके थे फोकल पर्सन, उन्होंने रिजाइन करते हुए उन्होंने साथ ये रीजन बताई कि हर दिन जो है 17,000 वोटर ज्वाइन हो रहे हैं और 90% इमरान खान की तरफ जा रहा है। ये उनका दावा था अहमद जवाद साहब का, जो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा और वजीर आजम को बता रहे थे वही बात, ये मैं नहीं कह रहा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी कामयाबी जो है वो अवाम की वजह से और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ठीक है। तो कुंडी साहब, क्या ये मार्च उन्होंने कहा कि लोग आ जाएंगे, मेरा ख्याल है मैं यही समझाऊं दुरानी साहब की बात से कि लोग आ गए, लोगों ने अपनी सपोर्ट शो कर दी और इसका मतलब है कि ये मार्च कामयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लॉन्ग मार्च माजी में भी होते रहे हैं, इनके दौर हुकूमत में भी क्लेम करते हैं 3, 4, 5 लॉन्ग मार्च हुए। PMLN ने भी किया, JUI ने भी किया, वो कन्वर्ट थे, धरने में भी कन्वर्ट थे, उन्होंने धरना भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। सबसे रिसेंट तो अदम एतमाद से पहले तो बिलावल भुट्टो ने किया, तो मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, हमने उसमें ये नहीं कहा कि हम धरना देंगे, बाकी जमातों ने वहाँ पर धरना दिया था। अच्छा। और गालिबन H9 मुझे वो सेक्टर याद नहीं है, जो इतवार बाजार के साथ जो उन्होंने वो जी रोड इनको एक साइड दिया था कि आप यहाँ पर धरना दें, जब JUI और PMLN के बाद में आए थे 2 मार्चेस। हमारे ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये हुकूमत जो है या ये रिज़ाइन करे, इलेक्शन का ऐलान करे या अदम एतमाद का सामना करे। अब न इन्होंने, जो अभी हम आए तो आखिरी दिन था जब हम इस्लामाबाद एंटर हो रहे थे, हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करी और हमने कहा हम एक पुरअमन जलसा D चौक पे करके वापस चले जाएंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम बैठेंगे जब तक आप इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। अब रब कि ये कह रहे कि हम धरना देंगे जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती हम बैठे रहेंगे। आपको जमहूरिया कि आपने 50+ इन्होंने कहा है, गालिबन मुझे याद नहीं है, दुरानी साहब को याद होगी, ये अपनी उसमें बताते हैं कि हमने 50 जलसे, गालिबन 50+ जलसे कर लिए हैं PTI ने। अच्छी बात है, आप जलसे भी करें, एहतजाज भी करें, लॉन्ग मार्च भी करें, आपको जमहूरी हक है। हम भी 4 साल इलेक्शन की डेट मांगते रहे, आपने नहीं दी, तो साल 8 महीने साल भी ये मांगने दो। लेकिन दूसरी बात है, मेरी जरा गुजारिश एक आखिरी लाइन जो आज इन्होंने कहा ना, देखें हर बंदे का एक जमहूरी हक है कि वो किस पार्टी में जाना चाहे, नाराज हो। यही अहमद जवाद साहब ने आज जो लेटर लिखा कि लूज कर रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि वो है, तो जो लेटर आपके इस्तीफे के टाइम पे लिखा था वो भी ठीक था फिर। अच्छा, ठीक, ये मतलब इन्हीं से आए थे ना। अब शायद गालिबन उनका अपना जमहूरी हक है, जिस पार्टी में जाए, वो PTI में जाए या किसी और जाए,
लेकिन उस वक्त भी उन्होंने एक खत लिखा था ओके इमरान खान साहब को, उस वक्त उसके चेयरमैन इमरान अगर खान सर साहब। मुझे ये चीज समझाइए, ये लॉन्ग मार्चेज अब तकरीबन हर पार्टी ने किए हैं जब वो अपोजिशन में थी। आपके खिलाफ मेरा ख्याल है पहले भी हुए, रवायत और ये रीत आपसे ही बड़ी थी। हमारे दौर में जो हुए थे वो आपने भी देखे, कादरी साहब वाला लॉन्ग मार्च। तो जब आप हुकूमत में होते तब कहते हैं देखें जत्थे ना लेकर आए, इस्लामाबाद पर चढ़ाइयां ना करें, लेकिन जब यही पार्टियां ऑपोजिशन में जाती हैं तो खुद मार्च लेकर आती हैं। सो मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को पीटीआई के लॉन्ग मार्च से प्रॉब्लम फिर क्यों है? देखें, दो चीजें हैं। इन्होंने माजी में भी एक लॉन्ग मार्च किया था जब पीएमएलएन की हुकूमत थी। उस वक्त के इवेंट आप देखेंगे, उस वक्त के इवेंट में क्या हुए थे, क्या सियासी पार्टियां इस चीज को फरोग देती हैं? चलो मैं इसको भी छोड़ दूं कि सियासी पार्टी ने इसको फरोग नहीं दिया, वर्करों ने कर लिया। जितने भी इवेंट वहां पर हुए, अच्छा, कौन से पार्टी के ओहदेदार की तरफ से या लीडर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि आपने ये काम गलत किया, नहीं होना चाहिए? आया कोई स्टेटमेंट? मैं तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो। अगर मेरे वर्कर, अगर मैं उनको कहूंगा कि आप ये बड़ा अच्छा काम किया, आज आपने ये काम करे, कल जरा और तगड़े हो जाओ और इससे अच्छा डिलीवर करो, फिर मैं मतलब है कि आपने एक काम के लिए मैं कहूँगा मैं इससे ज़रा थोड़ा दो आगे और चला जाऊँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को यदि वो करती कि आप जो है वो नहीं होना चाहिए, एक सियासी जमात को, एक जमहूरी जमात को कहे वर्करों के कि आप स्टेट बिल्डिंग पे। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कॉन्डक्ट जो है, जो वर्कर्स का कॉन्डक्ट, आप उस वक्त इनके जो उनके लीडरान को, इनके साथ इत्तेहादी जमात के लीडरान को की स्टेटमेंट उस वक्त की सुने ना, जलाओ, घेराओ, मारो, मर जाओ, ये कर दो, ये लीडरशिप ये मैसेज देती है कि आप ये करें। किसको नुकसान दे रहे हैं आप? अच्छा, स्टेट बिल्डिंग किसकी है? पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या पीटीआई की तो नहीं है ना, किसी की तो है ना। तो पीपल्स पार्टी, पुलिस अफसरान या फौज या जो भी, उनके लॉन्ग मार्चेस में ऐसा नहीं होता। आपने देखा ना, हमने सबसे लंबा, सबसे तवील लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। एक आपने कोई ऐसा इवेंट देखा? एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जब आसफा बीबी को एक वो ड्रोन वो लगा था। उस वक्त भी हमने इतने लोगों को कंट्रोल किया कि अगर खुदा ना खास्ता वहां पर डीएसएनजी को आग लग जाती या किसी को लड़की को होता, लेकिन हमने उसको भी बड़े तहम्मुल के साथ कंट्रोल किया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये जो फर्क वाली बात है ना, ये जरा मुझे दोहरानी। लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है, मेरी सिक्स सेंस, मैं थोड़ा बहुत नजूमी भी हूँ ना, वो आपके पीछे हैं प्रोड्यूसर, उनके शागिर्द हूँ। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस्लामाबाद नहीं आएंगे, इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये अपने जहाँ पे इनका बॉर्डर है ना, जहाँ पे इनकी हुकूमत है पंजाब में, उधर तक जाके हम सियासतदानों के पास वकीलों की तरह बहुत से बहाने होते हैं ना, ये हो जाएगा तो वो मे भी नहीं। तो क्या होगा? मार्च खत्म हो जाएगा। देखिए, मार्च तो खत्म एक ही तरह से हो सकता है कि इनकी और आपकी जो है वो बात हो जाए, वो तो नहीं बात जो है वो बन जाए। वो तो पिछली दफा भी थी बनी, जब इनके 4 रुकनी वफ्द आया था सीएम के हेलीकॉप्टर में, खैबर पख्तूनख्वा उसमें उतरा और पिछले मार्च में परवेज अशरफ के घर गया, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो जो आई डोंट नो कि आप ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद एंटर नहीं होंगे? मेरा जाती ख्याल है, मैं भी आई एम रॉन्ग। और कोई अपने वो तज्जिए करता है, अब आप तज्जिए कर रहे हैं, दुरानी साहब का अपना एक तज्जिया होता है, हर किसी का अपना तज्जिया। मैं तज्जिया करूं, मैं भी हम गलत की है, ये आपने पेशगोई की है, शायद मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुरानी साहब की भी फिर पेशगोई ले लेता। दुरानी साहब ये पेशगोई पे तो चले आप जो कमेंट करें, लेकिन क्या वाकई पीटीआई का मार्च, ये जो बाकी जमातें हैं इनके मार्चेस से मुख्तलिफ होता है? और उसमें क्योंकि एडिशन ये है कि मौलाना फजल रहमान का जब मार्च आया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और कमोबेश जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट थी वो यही थी कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती जत्थों को, और यही चीज हमने टीएलपी के मार्चेस के अंदर भी जो है वो देखी है, तब भी आपका यही मौकफ रहा है। देखिए, पहली बात है, ये पेशन गोई पिछली प्रोग्राम में जब हम इकट्ठे थे, अगर आप उसकी देखें रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने कहा कि मार्च ही अनाउंस होगा। ये पेशन गोई जो है मेरे भाई ने की हुई थी मेरे साथ बैठ के। तो अगर आप इनसे पूछ लें तो मार्च हो गया, तो आगे हम देख लेते हैं। 7 दिन बाद वो मार्च आ भी जाएगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद पहुंचेगा और मुझे उम्मीद है कि कुंडी साहब की हुकूमत जो है उसको वेलकम करेगी। क्योंकि देखें, एक जो है ना वर्ड जो ये यूज किया जाता है, पॉलिटिकल जार्गन्स जो है ना, क्योंकि मैं जार्गन्स में ना बड़ा बिलीव करता हूँ, क्योंकि हम जो वेस्ट से भी जार्गन उठाते हैं उसकी भी हिस्ट्री है। एक पॉलिटिकल पार्टी को जत्था कहना जो है ना, ये इटसेल्फ अवाम की तजलील है, जो कि हम आया दौर पॉलिटिकल पार्टी होते हुए हम उनकी तजलील कर रहे होते हैं। एक प्रीडोमिनेंट सबसे पॉपुलर मूवमेंट है, अगर उसको कोई बैठ के टीवी पे जिसने कल उन्हीं से वोट लेना है जत्था कहेगा, तो दैट्स एन इंसल्ट टू दैट इलेक्टोरेट। जो इलेक्टोरेट जिसके पास हो जाता है
उसको जत्था कहना ये बड़ी ज्यादती है उसके साथ। तो मेरा ख्याल है ये वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए, जत्था का वर्ड, किसी भी प्रोटेस्ट के लिए। क्योंकि देखें, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन में जाती है और वो उनका राइट है हर बंदे को पॉलिटिकल पार्टी चूज करे। अच्छा, रही बात कुंडी साहब की, तो कुंडी साहब ने कहा कि जी एक 2014 का एक इंसिडेंट था, और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी बेगम 30 अगस्त की रात डी चौक में ही थी और मैं निहत्ता था, और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि उस दिन हमें खबर भी नहीं आई कि इन्होंने क्या किया हमारे साथ। ठीक है जी। उस अनाउंसमेंट के बाद हमारे ऊपर पूरी रात, मुझे अभी भी वो रात भूलती नहीं, 30 अगस्त की रात, इन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट पे हमला हुआ। आपको पता है इन्होंने क्या किया उस रात को? मैं बताना चाहता हूँ अवाम को कि ये कितने जालिम थे नून लीग वाले। पैट की ना खवातीन भी थी और बच्चे भी थे, शीरखार बच्चे थे। इन्होंने वहां से एम्बुलेंस और बाउजर निकाल दी। अभी टीयर गैस में मेरी तरह बंदा जिसकी बीवी और मियाँ खड़ा है वहां पे, और अचानक हमारे ऊपर से हेली से टीयर गैस आना शुरू हो जाती है, तो हमें तो भागने की जगह भी नहीं मिली। एक गाड़ी वहां पे खड़ी थी, उस सवाबी का एक लड़का था हमारी पार्टी का, तो उसने मुझे कहा कि आप गाड़ी में आके बैठ जाएं बिकॉज टीयर गैसिंग बड़ी ज्यादा हो रही। तो मैं ये सारा सीन देख रहा था। वहां पे जो पार्किंग है नेशनल असेंबली की, उसमें पानी लगा हुआ है। ठीक है जी। तो वो औरतें और बच्चे बिलबिला रहे थे जब, तो उनको और कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहां पे जाके वो पानी के छट्टा मार सके, जिसके ऊपर ये पूरा फसाद क्रिएट किया गया जी। पार्लियामेंट पे हमला हो गया, बहुत बड़ा हमला उन्होंने कर दिया औरतों और बच्चों ने। क्योंकि सबसे पहला काम ये था कि उन्होंने एम्बुलेंस से और पानी निकाल दिया था वहां से। अभी ये टीयर गैसेस किए जा रहे हैं और पुलिस पकड़ दकड़ कर रही थी। ये एक इंसिडेंट है जो हुआ था, जो कि पैट ने किया था उस वक्त। ठीक है जी। देखिए, मगर अभी इस वक्त सख्ती की वार्निंग्स तो दुरानी साहब अभी भी बहुत हैं, और मेरा ख्याल है ये पिछले मार्च से शायद इस दफा अगर आप कहते हैं कि आपकी तैयारी ज्यादा है, तो हुकूमत भी ये अपना मसल शो कर रही है कि हुकूमत की तैयारी भी पहले से जो है वो ज्यादा है। देखिए, हुकूमत का काम है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये कुंडी साहब की पार्टी है, इन्होंने कहा डी चौक में हमने जलसा करना है, हमने कहा जी करें, इनको इजाजत दी। अच्छा, पैट वाले आए, नहीं सॉरी, ये जो है लबैक वाले आए, उनको मेरे वजीर आजम ने, उस वक्त के वजीर आजम ने कंबल बिस्तरे खाने भिजवाए क्योंकि सर्दी थी वो। इसी तरह मौलाना साहब के भी आए, फजल रहमान के भी लोग आए। हमने कहा जी बैठ जाए, ये हमारा जमहूरी हक है। अभी उसको आप एक तनाजर पेश कर दें कि जी ये कोई पता नहीं बड़े वायलेंट लोग होते हैं। मेरे जैसा बंदा, आप समझते हैं कि मैं वायलेंस कर सकता हूँ? मुझे कोई बंदा पाकिस्तान में बताइए, कुंडी साहब मुझे कोई 18 साल से जानते हैं, उनसे पूछे कि ये वायलेंस कर सकता है? अभी मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं, मतलब बच्चे, इस वक्त आप देखें ना जी, खवातीन, बच्चे, फैमिलीज, वो उस मार्च का हिस्सा है। अगर कोई बंदा ये प्लान कर रहा है तो ये तमाम चीजों को लेके आएगा। वो क्यों कहेगा फैमिलीज को क्या कहें? अच्छा, मैं क्योंकि गवर्नमेंट बार बार रेफरेंस, ये जो दोनों रेफरेंसेस देती है, 2014 वाला और फिर 25 मई वाला, और ये रेफरेंस आपकी तरफ से भी दिया जाता है, ये हुकूमत क्या मामला है कि हुकूमत कह रही है कि इस दफा हमने बहुत सख्ती करनी है, और हुकूमत को इसकी जरूरत क्यों पेश आ रही है, और उसमें कुछ अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब से जरा मैं पूछता हूं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मार्च पर बात हो रही थी और हुकूमत फिर इस लॉन्ग मार्च से किस तरह से निपटेगी। कुंडी साहब, ये जो वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से सख्त वार्निंग जो है वो दी जा रही हैं, फिर खत भी लिख दिया है जहां पर CCP लाहौर के तबादले का भी कहा है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत को बहुत ज्यादा सख्ती करने का इरादा जो है वो रखती है इस मार्च पर, इस मार्च के शुरुका पर। देखें, मैं समझता हूँ कि एक सियासी जमातों को, चाहे वो हुकूमत अपोजिशन में नॉर्मली होता है कि उनके जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, लेकिन देखें एक तरीक़ाकार होता है उसमें भी। अगर आप कहें कि अगर आप, हम कहते हैं कि पुरअमन हो, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आप कोई जो है वो एक्शन, मतलब है कि आप करेंगे कोई, आप जो है उनको अपना कानून को हाथ में लेंगे तो कानून बिल्कुल डेफिनेट लेगा। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, दुरानी साहब ने, कि नहीं कहना चाहिए ऐसी चीज़ों को, जते लोगों को नहीं कहना चाहिए। अच्छा। हम तो हमेशा लोगों का बड़ा एहतराम करते, पॉलिटिक्स में बड़ा हमें हमारी पार्टी ने बड़ा एहतराम सिखाया है, लेकिन जब आप लीडर साहब कराची में जब लोगों को जिंदा लाशें कहेंगे, क्या क्या अलग बात देंगे,
अच्छी बात होती कि उस वक्त भी आप ये कहते कि मेरे लीडर साहब ने गलत बात किया, उनको टोकते कि आप ऐसी बात ना करें। आपने आप इंसानों को जिंदा लाशें नहीं कह सकते। अगर कोई पीपल्स पार्टी को वोट करता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसे हैं। आपको लगता है अदालत के हमें चाहिए कि हमारा हर किसी का एहतराम जो है हमारे जमहूरी का अपोनेंट है। दुरानी साहब अगर मेरे सियासी मुखालिफ है, मैं इनको इज्जत दूंगा, मैं इनका एहतराम करूंगा और मैं रिटर्न में भी वो तवक्का करूंगा कि मुझे भी इस किस्म का। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एहतराम नहीं करेंगे तो फिर क्या हम अदालत इंटरफेयर कर सकती है इस मामले पर? क्योंकि हुकूमत बार बार एक फैसले का हवाला देती है और वो कहती है देखिए पिछली दफा जब ये आए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, इसकी पासदारी जो है वो गवर्नमेंट को, क्योंकि लेटर के अंदर भी जो लेटर आया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से भी, उसमें भी सूबाई सेक्रेटरीज को यही कहा गया है कि आप उस फैसले को सामने रखें। देखिए माजी में भी इनका चंद हफ्तों पहले जब ये लॉन्ग मार्च था, उसमें इनका एक डेलीगेशन आया था सुबह, जिधर भी इनका लॉन्ग मार्च था वहाँ से सीएम के हेलीकॉप्टर में इन्होंने लैंड किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस, राजा परवेज शरफ साहब के घर गए, स्पीकर हाउस गए, वहाँ पर मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कोई मतलब है कि ख़त्म अच्छे माहौल में नहीं हुए, मतलब है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, हुकूमत ने की, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। मेरे ख्याल में कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोई इंटीरियर मिनिस्टर साहब इस वक्त जो है उसको वो कर रहे हैं। अच्छा, जुबैर साहब जरा साथ आ गए, मैं चाह रहा हूँ जरा PMLN का भी उससे ले लूँ। मोहम्मद जुबैर साहब, शुक्रिया। जुबैर साहब, ये जो मार्च वाला मामला है, गवर्नमेंट क्या बहुत ज्यादा सख्ती करने का इरादा रखती है ये मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा? आपके सामने वो वजीर साहब बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा सही पता होगा कि उन्होंने हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है। बट ऑन अ सीरियस नोट, नहीं, कोई सख्ती नहीं करने का इरादा। अच्छा, अगर कानून को नहीं तोड़ेंगे फिर हुकूमत क्या? जैसे JUIF आई थी 2019 में शायद धरना देने के लिए, और वो जो जगह जो मुख्तस की गई थी वहाँ वो 8 दिन या 12 दिन 15 दिन पता नहीं है, बट 1 to 2 वीक्स वो वहाँ बैठे रहे, वकीरें भी, जोश भी जलाया सबको और सब कुछ किया, उसके बाद चले गए। तो अगर वो इस तरह से बिहेव करते हैं तो फिर क्यों उन पर सख्ती की जाएगी? आई मीन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन पे कि जी सख्ती नहीं करनी चाहिए, क्यों सख्ती करें? अच्छा, आपको क्या लगता है जुबैर साहब, PTI लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है? आज उन्होंने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, आप इंतखाबात करा दें। मेरा एक तो पहली बात यह है कि एज एन ऑपोजिशन बिल्कुल उसका राइट है, हक है कि वो डिमांड करे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अर्ली इलेक्शन। दे हैव दैट राइट। वो राइट हम भी यूज करते थे जब हम ऑपोजिशन में थे, PTI की हुकूमत थी। हम ये कहते थे कि जी इलेक्शन करवाएं। PDM की जब मूवमेंट शुरू हुई है तो हम भी यही कहते थे इलेक्शन। बट वो राइट अगर ऑपोजिशन के पास होता है डिमांड करने का, तो हुकूमत वक्त के पास वो अल्टीमेट राइट होता है फैसला करने का कि वो कब करवाना चाहते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये तो इम्पोर्टेंट है कि जी जो हुकूमत है वो उस वक्त इलेक्शन में जाना चाहेगी जब वो समझती है कि इज द बेस्ट टाइम फॉर देम। ये तो नहीं हो सकता अगर हम इमरान खान की बात जब था आए और हम मान जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने तो सरेंडर कर दिया ना, तो सारा जो मोमेंटम है वो तो दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा, तो हम जहां उनको ये राइट देने के लिए तैयार हैं कि आप लॉन्ग मार्च भी करें और पुरअमन करें और आप डिमांड 10 दफा या 50 दफा डिमांड करते रहें और वो फोरम्स यूज करें जो कि सही पार्लियामेंट्री जमहूरियत में तरीकेकार होता है पार्लियामेंट का। अब इस वक्त जो इमरान खान का मैं एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी एंकर्स वगैरह बिल्कुल सारा आपने आलू हमारे पर रखा हुआ है। आप एक चीज देखें कि 4 मेजर जगह, 2 प्रोविंसेस पंजाब और केपी, तीसरा आजाद कश्मीर, चौथा गिलगित बल्तिस्तान। मतलब इमरान खान ने वहां तो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया ना, परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। करोड़ों लोग डिपेंड करते हैं प्रोविंशियल हुकूमत की परफॉर्मेंस पे। वहां तो सिर्फ ये है लॉन्ग मार्च और डिमांड इलेक्शन कराएं। भाई आप जब तक इलेक्शन नहीं होते तो आप अपना काम भी तो करें। सर मुझे ये बताइएगा, आपकी जमात के ही कुछ रहनुमा तासुर दे रहे हैं कि ये सारा मामला तैनाती से जुड़ा हुआ है। डू यू एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन? ये जो तैनाती वाला इशू है, एक्चुअली वो इमरान खान ने खुद अपनी डिजायर एक्सप्रेस किया था। आपको पता है आज से महीना पहले उन्होंने शुरू किया था कि जी तैनाती को लेके उन्होंने 2 चीजें कही थी। एक दफा तो उन्होंने कहा कि जी जब तक इलेक्शंस नहीं होते जनरल बाजवा शुड कंटिन्यू कर दिया था कि ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के बकौल कि सिर्फ मुहब्बे वतन जनरल को चीफ बनना चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो गैर मुहब्बे वतन है
यही मतलब होता है ना कि जी ये जरदारी और शरीफ जो है ये ऐसा शख्स लगा सकते हैं जो महब वतन ना हो। अभी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 3-4 चैनल जो बैठे थे उस पर कोई उंगली उठा सकते हो उनकी पेट्रोटिज्म पर? अच्छा। ये तो मतलब बहुत ही, तो उन्होंने ही इस चीज को आगे लेके चले। सर अब 1 महीना रह गया है जुबैर साहब, आप क्योंकि तर्जुमान भी हैं, इस पर कोई काम शुरू हो गया है? इसका जो प्रोसेस होना होता है उस पर कुछ आगाज हो गया है? ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको तो नहीं बताया जाएगा ना इमरान खान को कि हमने प्रोसेस आज से शुरू कर दिया है। अच्छा, प्रोसेस आज से शुरू कर दिया है, ठीक है। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा। तो जब भी होगा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको किस तरह से कैरी करना चाहेंगे, अच्छा, ये उनके ठीक बताया। वो किससे मशवरा करना चाहेंगे ये भी उनकी स्वाबदीद है, और कब वो ऐलान करना चाहेंगे वो भी उनकी स्वाबदीद है। अच्छा, तो ये मीडिया को और इमरान खान को नहीं बताया जाएगा? नहीं, इमरान को तो फॉर श्योर नहीं बताएंगे। अच्छा, हु इज ही कि एक्सक्यूज मी इमरान खान प्रोसेस शुरू हो गया है और हम ये कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इनकी दुरुस्त की वजह से आज की नॉट गोइंग टू बी गिवन दैट बेनिफिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, थैंक यू सो मच। जी दुरानी साहब, सर आप क्या कह रहे थे? मैंने ये इंफॉर्मेशन इन्होंने दुरुस्त दे दी आपको, गलती से दी है लेकिन दे उन्होंने अच्छा, मगर सर ये जो तासुर है और जो उन्होंने बात की खान साहब के हवाले से कि ये तासुर PMLN नहीं दे रही, ये लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं इनके हवाले से ये बात खान साहब जो है वो खुद कर रहे हैं, और फिर ये जो तासुर PTI के इस मार्च के हवाले से बनाया जा रहा है। सो डू यू एग्री विद दैट? इसको क्या ये क्यों हो रहा है? हालांकि आप तो कह रहे हैं कि ये हम इंतखाबात के लिए कर रहे हैं। नहीं, हम तो हकीकी आज़ादी के लिए कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी एक बहुत बड़ा मरला है। अगर आप स्ट्रगल्स देखें ना, लोग सालों पैदल चले हुए हैं हकीकी आज़ादी लेने के लिए, तो ये एक मंजिल है जिसमें ये मरहले हैं आगे आने के लिए। जुबैर भाई ने आपको ठीक टाइम बता दिया है, जो खबर दी है वो सही खबर दी है उन्होंने आपको, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर लिया टॉपिक। रही बात जो है ना, एक्चुअली इमरान खान साहब ने क्वेश्चन किया हुआ है लेजिटिमेसी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट्स द क्वेश्चन जो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, जो इनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि रजीम चेंज के थ्रू ये लोग इम्पोज किए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, क्योंकि एक साइफर आया हुआ है जिस पर डिमार्श हुआ हुआ है, उसको इंडोर्स करता है NSC, इनकी NSC इंडोर्स कर रही है। तो देयर इज अ सीरियस क्वेश्चनिंग अबाउट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि जो लगाने वाले लोग हैं उन पे सवालिया निशान है। वो सवाल कह रहे हैं, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि आप कैसे कॉम्पिटेंट हो गए हैं, जब आपके ऊपर तो इल्जाम है, पूरी कौम निकली हुई आपके पीछे कि आप मुसल्लत शुदा लोग हैं, आप रजीम चेंज के थ्रू आए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन किया जा रहा है। ये सवाल था इमरान खान का, जो जुबैर भाई अच्छा जवाब। सर मैं 1 मिनट कुंडी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मुख्तसर है, ये थोड़ी लंबी बात आप ब्रेक लेना, अगर मैं 2-3 मिनट मैंने बात करनी है, ऐसा ना कि बीच में फिर मुझे ब्रेक कह मैं इसने कहा आपसे पहले मैं इजाजत ले लूं, ब्रेक के बाद आता हूं। मुझे टोक देते हैं, इसलिए मैं कहता हूं पहले आप तैयार हो जाएं। नहीं सर, आप बिल्कुल जवाब दे कि ये जो दुरानी साहब ने कहा बात की कि ये लेजिटिमेट अथॉरिटी है या नहीं मौजूदा हुकूमत इस अपॉइंटमेंट के लिए, एक ब्रेक के बाद आकर मैं कुंडी साहब से पूछता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कुंडी साहब, लेजिटिमेट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट के लिए उनका इस हुकूमत को ये अपॉइंटमेंट करनी नहीं चाहिए, दुरानी साहब का जो मौक़िफ़ है? देखें, ये तो दुरानी साहब और उनकी जमात की ख्वाहिश हो सकती है। अथॉरिटी इज़ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और जो तरीक़ाकार है सेक्रेटरी डिफेंस ने नाम भेजने हैं 3+2 अगर बाद में 2, और उनसे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो एक नाम जो है उस पर जो है उन्होंने चुनना है, उसको आर्मी चीफ बनना है। और ये भी प्राइम मिनिस्टर की प्रोगेटिव है कि वो किससे सलाह मशवरा करते हैं, किससे नहीं करते, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब जब दुरानी साहब कहें कि जी इन पे वो है, तो सर्टिफाइड तो आप ही हो गए, आपके लीडर। अच्छा, फिर हक तो ये है कि जो चीज़ें उन्होंने पिछले 4 साल में की उसको नल एंड वॉइड करते हैं। जिस तरीके से ECP ने आपको वो ISO 9000 होता है, क्या होता है, वो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सर्टिफाइड हो चुके हैं। अच्छा, और फिर जब हम पहले ही कहते थे कि आप लोग जो है सेलेक्टेड हैं, आप लोग डमी हैं, तो आप नहीं मानते थे। 4 साल बाद इमरान खान साहब ने कहा था वाकई मैं सेलेक्टेड था, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता था, हुकूमत कोई और चला रहा था। मैं तो वो यूनिवर्सिटी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मैंने बनी थी, वहाँ पर पढ़ने जाता था और वापस आता था। अच्छा, और सुबह जाते थे और दोपहर को वापस आते थे, 11-12 बजे जाते थे, 3-4 बजे वापस आते थे। अच्छा, तो इन्होंने खुद कहा, हमने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, हम तो बिल्कुल डमी थे। इनसे बात फिर नहीं हो सकती, इनसे बात आपने कहा कि बात नहीं हो सकती। देखिए
बात इसलिए अभी भी नहीं आपने की, की, देखें बात तो अभी भी आपने की, उसका नतीजा कोई नहीं निकला, तो अभी कोई बात नहीं की। देखें ये खुद अब देखें, पिछले पिछली तो पूरी इस्लामाबाद एक बड़ा छोटा शहर है, गर्दिश की बात कर रही थी कि आर्मी चीफ साहब से मिले हैं इमरान खान साहब, वो कहते थे कि जी मैं ये हाँ भी नहीं करता और ना भी नहीं करता, और हर किसी को पता था कि मिले भी हैं। अब खुद मान भी लिया कि जी मैं मिला हूँ, कल ही माना उन्हें कि मैं मिला हूँ, तो उसके बाद मान लेते हैं हाँ मिला हूँ, मीटिंग होती है, डायलॉग्स होते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। इस पर क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप कहें कि जी मैं भाई मिले, लेकिन अगर कोई ऐसा इशू है तो गवर्नमेंट को ओपन नहीं रखना चाहिए, रिजॉल्व के ठीक है। नहीं, हम क्यों इनसे पूछ के किसी को लगाएं भाई एक नहीं, मैं कह रहा हूँ इलेक्शन वाले मामले में। देखिए इलेक्शन वाले में देखें आप असल में अभी भी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बातचीत होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में डायलॉग्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इनका रवैया है जिस तरीके से ये, अगर मुझे मैं इनको बोलूँ और इनको मैं जी हजूर कहूँ और ये उल्टा मुझे एक गलत ज़बान इस्तेमाल करें तो मैं कब तक करूँगा। अच्छा, एक हद होती है ना, एक हद के बाद फिर बस हो जाती है, बोलेंगे बस ठीक है, फिर अगर ऐसे है तो फिर ऐसे सही। तो आप ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में गरीब अवाम जलील ख्वार हो रही है, फ्लड में रुल चुकी है, बेघर हो चुकी है, बेसरसामानी की हालत में है, लोगों की सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उसके लिए हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के लिए हम बैठने को तैयार है कि हमारी जो है इलेक्शन की डेट दें, और आपके पास क्या गारंटी के इलेक्शन में आप जीतेंगे। आप ये बोलेंगे हमने जीते हैं और हमारे सारे ज़िमनी इलेक्शन तो आप हारे हैं, फिर आप बोले थे कि ठीक है, हमने तो पहले भी कहा, हम तो पीपल्स पार्टी को टास्क मिला 2 सीटों पे। अच्छा। आपके चेयरमैन को भी हमने हराया कराची में, आपके हमने वाइस चेयरमैन को मुल्तान में भी हराया, फिर ये कहते हैं धांधली हुई है, हमने फिर ऑफर किया अगर धांधली कहते हैं तो खान साहब हमें रिक्वेस्ट करें, दोबारा इलेक्शन कराना, दोनों सीटों पे। बातचीत होने में क्या मसला है, और मैंने जिस तरह से कहा कि बातचीत तो जो है वो अभी कुछ हुई भी है, लेकिन वो नतीजा नहीं निकला, एक और बात है। लेकिन ये मार्च से लेकर 4 नवंबर तक ये जो दिन है, क्या इन दिनों में कोई बात नहीं हो सकती? आखिरी बात करूँ, फिर दुरानी साहब बात कर ले, मैं इनसे इजाजत से बस फिर जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आए मार्च हो, खुदा कर हम दुआ करते हैं कि पुरअमन मार्च हो, खुदा न करे कि फैसल वार्डन ने जो बातें की, जो इनका अपने घर का बंद है, अपना घर का बेदी है, उसने जो बातें की हैं, खुदा करे कि वो ना हो। हम कहते हैं पुरअमन मार्च हो, सियासत हो, चीजें होनी चाहिए। जी देखिए, बात यह है कि जिस दिन ना साइफर पे कमीशन बनेगा तो ये हकीकत खुल जाएगी। मैं पूछूंगा कि जो ये लेजिटिमेसी क्वेश्चन है ना, ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये एक लेजिट गवर्नमेंट नहीं है, एक रजीम चेंज के थ्रू आए हुए, ये जो मर्जी कहते रहे, ठीक है जी। अभी अगर मैं शुरू कर दूं कि सन 1988 से कि जब ये हुकूमत में आए, पीछे भुट्टो साहब का दौर छोड़ के, उस वक्त की सारी कहानियां मैं भी शुरू करके सुना सकता हूँ, कुंडी साहब वो बड़े अच्छे से सुना सकता हूँ। मैंने एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पोज किया हुआ है, जिस दिन भी इस मुल्क में कमीशन बनेगा वो सब क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कैसे मुसल्लत किए गए। अभी मुझे बताएं कि आया ये डिजर्विंग अपॉइंटमेंट है, अपॉइंट करने के लिए डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं। ये एक लीगल क्वेश्चन है जो इमरान खान ने पोस्ट किया, ये इनको हॉन्ट करता रहेगा, आज भी कर रहा है, आइंदा भी कर रहा है। और अवाम जो है ना जी, अवाम, बट सर ये बातचीत वाला जो इशू है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इश्यूज, अवाम जो है, मैं चाह रहा हूं टाइम कम है, जरा ये बातचीत वाला इशू है, इसको भी जरा एड्रेस कर दे, जरा इस पे भी आप कमेंट दे दें। देखिए, 5 किलोमीटर लंबी लाइन इस वक्त जो है कारवां लाहौर में चल रहा है, ये भी अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, उनको भी सब मुश्किलात का पता है, वो निकल रहे हैं इमरान खान के पीछे, वो इनके पीछे निकले हुए हैं। जिस तरह ये अशराफिया मुसल्लत हुई है, वो इनके पीछे निकले हुए हैं कि इनसे हमारी जान छुड़ा दें। हमने तो उनको कहा इलेक्शन अनाउंस कर दें, कोई जमहूर जो है कह रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, जमहूर कह रहे हैं इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें जमहूर का एहतराम ही कोई नहीं है? हम कह रहे हैं हम नेगोशिएट हर चीज कर दें, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। इलेक्शन की तरफ ये आ नहीं रहे हैं, बाकी हर गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे टीवी पे हम आ जाते हैं। और ये जो हुकूमत के खदशात हैं और जो बातें फैसल वाडा साहब अभी कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा, जो आज उन्होंने बात की, आज तो उन्होंने कहा मैं और नाम भी जो है वो दूंगा, तो ये जो डिफेक्शंस हैं, ये कोई मसला बन सकता है आपके लिए, पीटीआई के लिए? कोई फर्क नहीं मसला बनेगा जी। फैसल वाडा साहब को इतनी सीरियस पार्टी में कोई नहीं लेता, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे उन्होंने सीरियस ले लिया है। हमारी हमेशा जो है पुरअमन मार्च रहा है, और सारी दफा जब भी इमरान खान की पुरअमन तहरीक है, और उस पुरअमन तहरीक में 26 साल अगर आप देखिए, हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।